चारों घाट का निष्कर्ष यह है कि सबके व्यक्तित्व की अपनी अपनी विशेषता है। जो व्यक्ति विचार प्रधान है, जिसका विचार प्रखर है, पवित्र है, जिनकी वैचारिकता, पवित्रता, प्रखरता निरंतर बनी रहती है, उनके लिए ज्ञान का घाट है। जो विचारों में कभी डिगते नहीं हैं, जिनके अंदर संकल्प शक्ति है, दृढ़ संकल्प है, उनके लिए योग का घाट है। जिनके अंदर कर्मठता है, बिना काम किए नहीं रह सकते, 24 घंटे काम में जुटे रहते हैं, जो कर्म कुशल हैं, जो कर्मठ है, उनके लिए निष्कामता की बात है, उनके लिए कर्म का घाट है। और जो भाव प्रधान है, भावना ही जिनका जीवन है, जो पुकारे बिना रह नहीं सकते, प्रेम किए बिना रह नहीं सकते, प्रेम ही जिनके जीवन का सार और सर्वस्व है, प्रेम से जिनका व्यक्तित्व परिभाषित और प्रकाशित होता है, प्रेम ही प्रेम है जिनके पास, उनके लिए भक्ति का घाट है। गोस्वामी जी ने पूरी रामचरितमानस में इन चारों घाटों का ही तो वर्णन किया है। यहाँ एक बात और ध्यान से समझने की है। पतंजलि योग सूत्र में 4 अध्याय है, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। संक्षेप में इस समझें कि समाधिपाद मतलब स्थिरता। स्थिरता कैसे पाई जाए, स्थिरता क्या होती है, स्थिरता का तत्व क्या होता है, शरीर और मन कैसे स्थिर होते हैं, शरीर मन को स्थिर करने के लिए आसन, यम नियम प्राणायाम का उपदेश और स्थिरता की बात कही। स्थिरता प्राप्ति में बहुत तरीके बताए। स्थिरता की बात है समाधिपाद। स्थिरता प्राप्ति के लिए कैसे साधना करते हैं, क्या करते हैं, उसकी और सूक्ष्म व्याख्या की साधन पाद में, यानी साधनों का स्वरूप बताया, साधनों के परिणाम में जो विभूतियाँ होती है वो बताया। तीसरे अध्याय विभूति पाद में और चौथे अध्याय कैवल्य पाद में बताया ज्ञान की बात, केवल ज्ञान की बात, संपूर्ण ज्ञान की बात बताई। जीवन अध्याय में जीवन मुक्ति, विवेक मुक्ति का पद समझाया। तो भारद्वाज और याज्ञवल्क्य में यही है, योगी याज्ञवल्क्य ग्रंथ में भी यही स्थिरता बताई। रामचरितमानस बताती है कैसे स्थिरता हो। समस्या यह है कि इनकी झलक तो दिखलाई जा सकती है, इनकी पूर्णता नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये चारों संवाद जो है ये बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक अनवरत है। बीच बीच में गोस्वामी जी उठा लेते हैं प्रसंग, कभी भारद्वाज याज्ञवल्क्य संवाद की बात करने लगते हैं, कभी खुद का प्रसंग उठा लेते हैं, कभी शंकर पार्वती संवाद में बात करने लगते हैं, कभी काकभूषुंडी गरुड़ की चर्चा करने लगते हैं। चारों संवाद पूरे प्रवाह में है। 4 ऐसी धारा है जो श्री रामचरितमानस में अनवरत बहती है। ऐसा प्रवाह की पूछिए मत। जैसे गंगा का पानी है, कहाँ पकड़ेंगे तो गंगा का पानी है, कहीं पकड़ लेंगे तो गंगा का पानी है। तो चारों संवाद गुथे हुए हैं। पूरा संवाद निकालने के लिए पूरी रामायण कहनी पड़ेगी, सारे अध्याय, सारे दोहे, सारी चौपाइयाँ बतानी पड़ेगी। तो 4 घाट की चर्चा में झलक दिखाई जा सकती है। अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए, विकसित करने के लिए झलक भी पर्याप्त है। जब तन स्थिर मन शांत हो, शरीर मन स्थिर होगा, तब हम सही ढंग से योग कर पाएंगे, तब विभूतियाँ मिलेंगी। शरीर मन स्थिर होने पर योग होगा, योग की शुरुआत होगी, योग से मिलेगी विभूतियाँ। और जब विभूतियों को अस्वीकार कर देंगे तब मिलेगा योग का तत्व, योग का लक्ष्य, तब कैवल्य ज्ञान, तब चेतना जुड़ेगी भक्ति भगवान से। भारद्वाज जी ने योगी की तरह भरत जी की परीक्षा ली थी, लेकिन भरत जी उन योग ऐश्वर्य विभूति में नहीं फंसे। सभी साधक के जीवन, सभी मनुष्य के जीवन में अनवरत परीक्षा चलती रहती है। भगवान की परीक्षा की तिथि सुनिश्चित नहीं होती, स्कूल कॉलेज की परीक्षा की तिथि सुनिश्चित होती है। जब ठोकर लगता है तब कष्ट, जब कष्ट होता है तब सब समझ में आता है अरे परीक्षा हो गई। तो कोई भी कर्म पूर्णतया दोष मुक्त नहीं होता। अग्नि है तो धुआं है, और कर्म का प्रधान दोष है अहंकार, अभिमान, बहुत सूक्ष्म है। अरे मैंने तो अच्छा काम कर लिया, मैं चोर दरवाजे से अंदर घुस गया। असफलता में पुलकित होना, असफलता में निराश होना, यह भी अहंकार का लक्षण है। ज्ञान घाट में भी यही है, अरे मुझे तो सब पता है, यह भी अहंकार है। ज्ञानियों को सचमुच सब पता होता है, पर ज्ञान का अहंग है, यह उन्हें पता नहीं चल पाता। संशय भुसुंडी और गरुड़ जी को होता है, सती को भी संशय होता है, भारद्वाज जी को भी होता है। सभी के संशय को दूर करने के लिए राम कथा, अमर कथा की जरूरत पड़ती है। सभी का संशय राम कथा से ही दूर हुआ। पर संशयात्मा विनश्यति, गीता में भगवान कहते हैं, संशय वाले का विनाश निश्चित है। सती शिव प्रिया से दक्ष सुता हो गई, फिर शिव ने उन्हें बाईं ओर से दाईं ओर बिठाया, क्योंकि वह झूठ भी बोली चतुराई से।
काक भुसुंडी को गुरु के आने पर न उठने पर कई योनियों में भटकना पड़ा। शंकर जी के श्राप के कारण भारद्वाज मुनि को भी संशय हुआ, ये कौन राम है। कबीर दास जी ने कहा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घर घर में लेटा, एक राम है जगत पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। तो जो योगी होते हैं वो राम को भिन्न रूपों में अनुभव करते हैं, अंतर चेतना में अनुभव करते हैं, अंदर के प्रकाश में अनुभव करते हैं। तो भाव की शुद्धि भजन से, कर्म की शुद्धि सेवा से, ज्ञान की शुद्धि सत्संग से, धन की शुद्धि दान से, अन्न की शुद्धि घी से होती है। इन सब की शुद्धि के लिए ही योग है। जीवन के ये सूत्र है, इसे अपना ले, जीवन उत्कृष्ट हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा। यानी 24 घंटे में एक ऐसा काम जरूर करें जिसमें आपको कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं दिखता हो। पहले भी कहा, बुद्धि बल से योजना बना सकते हैं, उसे साकार करने के पुण्य बल तप बल चाहिए, निष्काम सेवा करते रहें। तो ये 4 घाट की बात आज यही समाप्त होती है। ये चारों घाट, ज्ञान का घाट, योग का घाट, कर्म का घाट और अंत में भक्ति का घाट। भक्ति के घाट में हम सभी शामिल हुए और सबसे हम समझते हैं आसान है और सबके लिए सुलभ है भक्ति। चाहे ज्ञानी हो, योगी हो, कर्म योगी हो, सबके लिए भक्ति सुलभ है, आसानी से उपलब्ध है। ओम शांति, समाप्त।